हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल वीडियो चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीजीएन की तरफ से आने वाले एक इंडक्शन कुकटॉप की बात कर रहे हैं और ये है वो कुकटॉप जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो गाइस, ये पीजीएन की तरफ से आने वाला इंडक्शन कुकटॉप है। इसकी अगर बात करें तो इसके बिल्ड क्वालिटी और वगैरह बहुत अच्छी होती है और इनका जो आफ्टर सेल सर्विस है वो भी, मैं यूं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि इनका आफ्टर सेल सर्विस भी काफी ठीक ठाक रहता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनका आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छा है। तो उनमें से एक है पीजीएन, एक प्रेस्टीज और एक फिलिप्स। ये तीन कंपनियां ऐसी हैं जिनके आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छी होती है। ठीक है, और आइटम मॉडल नंबर की बात कर ले 14429। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदने का सोच रहे हैं तो ऑफलाइन खरीदते वक्त आपको आइटम मॉडल नंबर बताना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन अगर परचेस करें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वो बेस्ट बाय लिंक है और अभी ऊपर से अभी ऑफर भी चल रहा है क्योंकि Amazon ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन में अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आप जो है सेल का फायदा उठा सकते हो। और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर इसमें होता है। अब इससे ये होगा कि अगर आपके घर में कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है तो वो इस पर्टिकुलर इंडक्शन कुकर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं एंटी मैग्नेटिक बॉल। गाइस देखो, एंटी मैग्नेटिक बॉल जो होता है ना, इसका जो हीटिंग सरफेस है उसमें ऊपर ही ऊपर जो मटेरियल रखा होता है वो उसको हम कहते हैं सेरामिक प्लेट। ठीक है, अब ये सेरामिक प्लेट के अंदर एंटी मैग्नेटिक बॉल के फीचर्स होते हैं जिसके अंदर, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर हीट की वजह से जो रेडिएशंस बनते हैं वो रेडिएशंस बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, वो रेडिएशन अंदर ही अंदर रहते हैं और अंदर ही अंदर रहकर हीट को और ज्यादा बढ़ाते हैं और इस पर्टिकुलर इंडक्शन जो कुकटॉप है इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए एंटी मैग्नेटिक बॉल लगाया जाता है। और प्रोडक्ट डायमेंशन की बात करें तो 18x31x9 इसका ओवरऑल जो रहेगा सेंटीमीटर्स में। और इसका 7 प्रीसेट इंडियन मेन्यू ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 7 प्रीसेट इंडियन मेन्यू ऑप्शंस मतलब ये होता है कि इंडिया में जो खाने बनते हैं, ठीक है, जो फूड आइटम्स बनते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। अब इसका क्या मतलब हुआ गाइस? इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि अब जैसे कि आप कुछ इमेजेस यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रेशर कुकर लिखा हुआ है यहाँ पे, सोटे, करी, डोसा, चपाती, डीप फ्राई, इडली, स्टीम फीचर, मिल्क बॉयल। अब इसका क्या मतलब है गाइस? देखो, अगर आप इसमें दूध गर्म करते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप हीट मिल्क का ऑप्शन होगा, उसको अगर आप ऑन करके छोड़ दोगे तो दूध 80 डिग्री तक गर्म होने के बाद ये अपने एफिशिएंसी को डाउन कर देगा। ठीक है, मतलब इससे फायदा ये होगा कि दूध उबल के बाहर नहीं गिरेगा अगर आपका ध्यान नहीं हो तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो मैनुअली उसको ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन इतनी देर तक ये अपने आप को हैंडल कर लेगा। आपको ये लोड लेने की जरूरत नहीं है कि यार आप इसको ऑन रख के चले गए और कहीं दूसरा काम करने लग गया तो आपको ये लोड लेने की जरूरत नहीं होती है कि कहीं उबल के बाहर ना गिर जाए। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि 80 डिग्री तक ये इसको गर्म करेगा और उसके बाद लाइटली उसको गर्म करता रहेगा ताकि वो ठंडा नहीं पड़ जाए। तो आपको एफिशिएंसी को भी ये बचा के रखेगा। ठीक है, और वैसे ही आपको यहाँ पे प्रेशर कुकर की अगर बात कर लें तो प्रेशर कुकर के केस में क्या करता है, नंबर ऑफ सीटी के हिसाब से ये बंद होता है। जैसे अगर आपने सेट कर दिया कि 3 सीटी के बाद कुकर बंद होना चाहिए तो 3 सीटी के बाद इंडक्शन कुकटॉप बंद होना चाहिए, तो 3 सीटी के बाद ये अपने आप को खुद ही शट ऑफ कर लेता है। ठीक है, और इडली की बात कर लें तो टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर लगा क्या सकते हैं, ऑटोमेटिकली 10 मिनट का इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेट होता है। तो अगर आप इडली बना रहे होंगे तो इडली का सेट कर दो, इडली का सेट करते ही 10 मिनट में वो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है, क्योंकि इडली बनने में 10 मिनट लगता है तो 10 मिनट में ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो होता है इससे कम होता है। और ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट के लिए, सोटे के लिए एक अलग टेम्परेचर सेट होता है। ठीक है, और अगर आप अलग से कोई टाइमर लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें वो फीचर भी होता है, अप डाउन का ऑप्शन है। टाइमर में आप 1 मिनट से लेकर जो है 2 घंटे तक का आप जो है इसमें टाइमर लगा सकते हो। ओके, तो गाइज, और सीटी की बात कर लें तो कुकर की तो 15 सीटी तक का आप लगा सकते हो, इसमें ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती है और इसका यूसेज रहेगा कुकिंग के लिए और ये इजी टू मेंटेन है। आप किसी भी एक साफ कपड़े से इसको आराम से क्लीन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, जो हीट होने वाला एरिया है उस पर कभी हाथ मत घुमाना, बहुत ज्यादा गर्म होता है जब आप काम कंप्लीट कर लेते हो तो। फिर काम कंप्लीट होने के बाद नीचे एक इसका एक एग्जॉस्ट फैन होता है, उस फैन को चलने देना। पावर जो है, उसका जो पावर केबल है वो केबल मत निकालना। ठीक है, और बटन को ऑफ मत करना, क्योंकि 5 मिनट तक वो एग्जॉस्ट फैन चलता है। वो इसीलिए चलता है कि जो भी हीट अंदर रह जाती है ना वो निकल जाए, तो उतनी देर उसको चलने देना। ये आपके इंडक्शन कुकटॉप के लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एक बार अगर आपने नहीं किया, एक बार आपने पावर कट ऑफ कर दिया, 2 बार कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 आध महीने तक डेली आप जो है काम खत्म होते ही अगर आपने प्लग निकाल दिया तो ये आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है,
अब चलते आगे। कलर है इसका ब्लैक, फ्यूल टाइप इलेक्ट्रिक, पावर सोर्स रहेगा कोडेड इलेक्ट्रिक केबल। और अब यहाँ पे कोड जो होता है ना थोड़े छोटे होते हैं। ये चीज बता दूं मैं, किस हर एक इंडक्शन कुकटॉप की, ये बात सिर्फ इस पर्टिकुलर कुकटॉप की नहीं है, आप कोई भी इंडक्शन कुकटॉप ले उनके कोड बहुत छोटे होते हैं। तो आप ये देख लेना कि आपके प्लेटफॉर्म में, किचन में जो प्लेटफॉर्म है तो कहाँ पर आप रख सकते हो। ठीक है, इसको खरीदने से पहले अपने उसके लिए जगह बना लेना पहले, नहीं तो आप एक्सटेंशन कोड का यूज कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ फिर भी होता है ना कि ज्यादा तामझाम नहीं हो प्लेटफॉर्म पे तो ज्यादा क्लीन लगता है। और आइटम वेट इसका रहेगा 2 kg 800 ग्राम, थोड़ा सा हैवी साइड में है ये। और कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि अच्छी बात भी है ना। हाँ पोर्टेबिलिटी थोड़ी, जितना ज्यादा हैवी होता जाता है उतना पोर्टेबिलिटी कम होता है, लेकिन 3 किलो पर मैटर नहीं करता इतना। ठीक है, जितना हैवी होता है उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उससे क्या है कि आप इसके ऊपर जो भी बर्तन रखोगे ना उस बर्तन को अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिलेगी। जब आप उसमें सोटे वगैरह कर रहे होंगे, बर्तन थोड़ा हिलेगा तो आपका डिवाइस नहीं हिलना चाहिए, तो उसका वजन जितना ज्यादा हो उतना सही रहता है। और पावर सेविंग टेक्नोलॉजी होता ही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये अपने ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसको जब जहां पर जरूरत पड़ती है वहां शट ऑफ हो जाता है, जब जहां पर जरूरत पड़ती है चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर फीचर्स होते हैं। और इजी टू क्लीन, टाइमर विद यूजर प्रिसेट, ये सब ऑलरेडी बात कर लिया। एनवायरमेंटली सेफ है क्योंकि किसी तरह का रेडिएशन बाहर नहीं आता है। और वोल्टेज है 230 वोल्ट्स पे काम करेगा ये। टाइमर लगा सकते हो, प्रीसेट मेन्यू लगा सकते हो, टाइम यहाँ पर अप डाउन से सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। हीट कंट्रोल हो सकता है, जितना भी इसका वोट रहेगा उस वोल्टेज को कम करते करते लाओगे तो हीट भी कम होता होता रहेगा, तो मतलब वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको जो है इनबिल्ट हाई वोल्टेज हाई करंट प्रोटेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए तो उससे ये हैंडल कर लेता है। और ऑटो शट ऑफ में अगर बात कर ले, ऑटो शट ऑफ आफ्टर कुकिंग फॉर प्रीसेट मेन्यूज। ठीक है, प्रीसेट मेन्यूज मतलब जो मैंने कहा, इसके अंदर दूध की बात कर ले, इडली की बात कर ले, कोई चपाती की बात कर ले, जो भी इसमें सेटिंग आपको मिलती है उन सबको अगर आपने सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि आप बना रहे हो इडली, तो इडली जब जैसे सेट करोगे ना ऑटोमेटिक 10 मिनट बाद वो शट ऑफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 मिनट में इडली बन जाती है, तो आपको आके उसे शट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा रहता है अगर इनएक्टिविटी रही 30 सेकंड तक, इनएक्टिविटी मतलब अगर आप इसको चालू करके इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखोगे 30 सेकंड तक तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि हम चालू करके छोड़ दें और बर्तन रखना भूल जाए, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा वहां आ जाए किचन में, हम इधर उधर निकले और घर में कोई दूसरा मेंबर आ जाए और गलती से उन्होंने उसके ऊपर हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो उसका 30 सेकंड के अंदर अंदर ऑटो शट ऑफ होने की वजह से इस तरीके की सेफ्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओके, और इसके बाद रहता है इंक्लूड कंपोनेंट्स, वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा, इंडक्शन कुकटॉप मिलेगा और साथ में यूजर मैनुअल्स मिल जाएंगे। हेल्थी इंटेलिजेंट एंटी स्किड लेग्स से, एंटी स्किड लेग्स एक और चीज होती है कि ये खिसकेगा नहीं, आप इसको एक बार एक जगह रख दोगे तो ये खिसकेगा नहीं, है ना। मतलब खिसकेगा मतलब आप इसे उठा सकते हो वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप उसे धक्का देगे तो खिसकेगा नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज रहती है। पावर ऑन ऑफ बटन है, कुकिंग फंक्शन आपको बटन से मिलेगा, सारी चीजें सारे बटन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, अप डाउन का बटन मिलेगा, सारे फूड मेन्यूज का बटन मिल जाएंगे, टाइमर का बटन मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कि आप इसके डिस्प्ले में ये भी चेक कर सकते हो अभी तक कितना यूनिट जो है खर्च हुआ है। ओके, और ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। पावर कंजप्शन 1800 वॉट का है। देखो 1800 वॉट ना तो बहुत ज्यादा होता है ना ही ये बहुत कम है। ठीक है, अगर हम इंडक्शन कुकटॉप की बात कर ले तो इंडक्शन कुकटॉप का जो पावर कंजप्शन शुरू होता है वो है 1200 वॉट, जो सबसे सस्ता वाला होता है, जहां पे सबसे कम हीट जो जनरेट करता है वो है 1200 वोल्ट का। और 2200 वोल्ट का भी यहाँ पर होता है, जिसके इस पर एक अलग से वीडियो बनाया था। ठीक है, वो शायद फिलिप्स का था, तो आप वो भी देख सकते हो, तो चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको वो वाला बेटर लगे तो वो खरीद सकते हो। और कंट्रोल पैनल फेदर टच बटन है, मतलब आप यहाँ पे कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप उसको फेदर टच करोगे तो भी वो कंट्रोल हो जाएगा। और पोर्टेबल है, वारंटी 1 साल की मिल जाती है, 1600 रुपए का रेटिंग आपका रहेगा 3.8। ठीक है, तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, डायरेक्टली जाके इसे परचेज कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।